ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी देखते हैं, हमारा भारत देश त्योहार और उत्सवों का देश है। कोई ना कोई त्योहार खुशी और प्रसन्नता को लिए हुए आता ही है। तो ठीक वैसे ही इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी का शुभारंभ सभी बड़े उमंग और उत्साह के साथ कर ही रहे होंगे। तो हम भी इस गणेश चतुर्थी पर ये जानेंगे कि वास्तव में गणेश चतुर्थी व गणेश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे हम देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी अलंकारित हैं, प्रतीकात्मक हैं, मनुष्य जीवन को प्रेरणा देने वाले हैं। तो हम भी गणेश के इस स्वरूप से ये सीखेंगे और ये देखेंगे कि उनके इस व्यक्तित्व में, उनके इस दृश्य में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले तो गणेश को गणेश कहा गया, प्रथम पूज्य कहा गया। गणपति कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, महोदर कहते हैं, गजानन कहते हैं। बड़े ही अचरज की बात है, प्रश्न अपने आप में ही उठता है जब भी हम कभी ऐसे अपने देवताओं को, देवी देवताओं को इस रूप, इस वेशभूषा में देखते हैं। किसी को पूंछ वाला बना दिया, किसी को सूंड वाला बना दिया, तो किसी को किसी तरह की शक्ल दे दी। तो ये शक्ल किसी न किसी बात का परिचायक है। तो हम सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे इन बात पर कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गणेश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गणेश, एक तरफ हम गणेश का चिन्ह ही स्वास्तिका भी बनाते हैं, तो ये स्वास्तिका भी श्री गणेश का ही यूं कहें चिन्ह है, प्रतीक है। तो श्री गणेश माना किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करना। तो शुभ कार्य का शुभारंभ है और साथ साथ अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा विशाल करके हम इस विशालकाय मूर्ति को, विशालकाय चित्र को निहारेंगे और देखेंगे कि क्या प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति के, यूं कहें कि मनुष्य के सिर पर या मनुष्य के ऊपर किसी पशु का शीश कैसे रखा जा सकता है। ये तो एक तरीके से बड़े अचरज की ही बात है। तो इस हम अचरज को हम मिटाना चाहेंगे और कुछ प्रश्न हम लेकर के आए आपके पास। सबसे पहले, हाथी जैसा शीश है, सूंड है, बड़े बड़े कान है, छोटी छोटी आंखें हैं, बड़ा सा पेट है और एक मनुष्य के ही ऊपर पशु का शीश रखा हुआ है। ये इस बात का परिचायक है कि जिसके जीवन में हाथी को ही अगर हम देखें तो हाथी मदमस्त होता है, विशाल होता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो गणेश का पूरा प्रतीक जो है वो ज्ञान, सद्विवेक और बुद्धि का प्रतीक है। तो वो ज्ञान को हम गहराई से देखेंगे कि सबसे पहले हाथी जैसा विशाल शीश जिसमें ज्ञान समाया हुआ हो, हाथी जैसी विशाल सूंड है जो कि यूं कहें कि कड़े से कड़े स्वयं के ही संस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता हो। तो ठीक वैसे ही हमें इससे एक प्रेरणा मिलती है, स्वयं के संस्कारों को जो जटिल हैं, कड़े हैं और जिन्हें हम अपनी आदतों से कई बार परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो व्यक्ति एक लक्ष्य रखता है तो उसके जीवन में ये वक्रतुंड जैसी भावना आ जाती है। तो ये सद्विवेक हमें बताता है कि वो किसी भी छोटे और बड़े का सम्मान करता है और अपने ही जटिल संस्कारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है और परमात्मा के द्वारा शिक्षित जो शिक्षाएं हैं उससे अपनी बुद्धि को विशाल बना करके अपने जीवन को यापन करता है। दूसरा, हम आगे से आगे देखते हैं कि छोटी छोटी आंखें भी हैं। छोटी आंखों से क्या मतलब है कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को भी, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़े रूप में देख लेना। दूरांदेशी दृष्टि, बड़ी दृष्टि, विशाल दृष्टि। तो इस विशाल दृष्टि से वो, क्योंकि खुद का हाथी का शरीर तो विशालकाय होता ही है, यदि उसे सब कुछ छोटा नजर आए तो अपने पैरों से रोंद भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि अपनी छोटी छोटी आंखों से भी वो छोटे छोटे वस्तु को, छोटी छोटी चीजों को बड़े आकार में देख लेता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो ज्ञान से निष्ठ है, ज्ञान की पराकाष्ठा जिसके जीवन में है, तो वो व्यक्ति छोटों में भी बड़ाई को देख लेता है, उनके मन के शब्दों को, उनके मन की भावनाओं को समझता है
और अपने शब्दों के द्वारा उनकी मन की भावनाओं को रोंदता नहीं है। ये ज्ञान की एक समझ है, एक उस व्यक्ति की समझ है जो कि हम दूसरों को बड़े ही सहज भाव से समझ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि बड़े से कान हैं जो कि श्रवण शक्ति का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान साधना में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक श्रवण, मनन और अध्ययन। अध्ययन के साथ साथ लगनशील होना बहुत आवश्यक है। तो श्रवण शक्ति जो है कि परमात्मा के द्वारा क्या ज्ञान की कोई भी ज्ञान वर्धक जो बातें हैं वो अपने जीवन में धारण कर लेना और ध्यान से एक ज्ञान चित्त होकर के, एक टक होकर के, एक चित्त को साध करके उस ज्ञान की बातों को सुन लेना, ये बड़े बड़े कान का प्रतीक है। और हाथी को तो वैसे दिखाते ही हैं कि मदमस्त होता है। वो ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी घटनाएं घट जाएं, आसपास के लोग कितने भी कटाक्ष के वर्ण क्यों ना बोले, शब्द क्यों ना उच्चारण करें, लेकिन वो अपने ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अपनी ही चाल में मदमस्त होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर सदा चलते रहते हैं। तो इसी तरह से एक और आपने अगर देखा होगा तो एक और बात दिखाते हैं, उनको एक दंत भी कहते हैं। एक दांत है जो दिखाने का है सिर्फ। तो ज्ञानी व्यक्ति के अंदर एक नीति होती है स्वयं की सुरक्षा करने का, कि यदि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचा जाए उसमें ना तो वो फंसेगा और ना ही किसी को कष्ट देगा। ये एक युक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति के पास युक्ति होती है, समझ होती है, तो उस समझ के कारण वो किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खा सकता। सक्षमता उसके पास होती है, दूसरे देखने वाले उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। दूसरा, उनको अलंकारित रूप में दिखाते हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी से भला क्या करेंगे? किसी का वध किया होगा? ऐसा नहीं है। वध किया होगा तो वो वास्तव में अपने ही मनोविकारों का वध करना है। कुल्हाड़ी एक प्रतीक है ज्ञान का, वो भी ज्ञान का प्रतीक ही है। ज्ञान को ज्ञान तलवार के रूप में भी लिया जाता है, ज्ञानवान के रूप में भी लिया जाता है, और यहाँ पर ज्ञान को कुल्हाड़ी के रूप में दिखाया है। तो वो ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जड़ से खत्म कर दिया हो, तो ये कुल्हाड़ी ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा, बंधन दिखाते हैं, रस्सी दिखाते हैं। परमात्मा प्रेम में बंध जाना और अपने जीवन को किसी न किसी नियम में बांध लेना। एक साधक पुरुष जो होता है, साधक व्यक्ति जो होता है, ज्ञान की साधना साधने वाला होता है, उसके जीवन में कोई ना कोई नियम होता है। वरना ऐसे ही चलना, ऐसे ही उठना, ये तो दुनिया में भी कहते हैं लड़ना मरना, निद्रा भोजन, नर और पशु है एक समान। तो इसलिए एक समानता को ना लेकर के पशु का जीवन अलग है तो मनुष्य का जीवन अलग है, और मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इसलिए वो अपने जीवन में कोई ना कोई नियम को लेकर के चलता है। नियम और संयम मनुष्य जीवन को बांध कर रखता है, और ये बंधन हमें संयम सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। तो इसलिए खुद को किसी न किसी बंधन में बांधना। फिर दिखाते हैं, एक हाथ में मोदक है और दूसरा हाथ वरदहस्त है, वरदानी हाथ है। मोदक भी सफलता का प्रतीक है। आप देखेंगे मोदक को लड्डू भी कहते हैं। लड्डू लड्डू खुशी का भी प्रतीक है तो परिश्रम का भी प्रतीक है। लड्डू को बनने में कितनी मेहनत लगी है, इसलिए वो परिश्रम का प्रतीक भी कहा जाता है। और किसी खुशी के अवसर पर कहते हैं भाई मिठाई में सबसे ज्यादा लड्डू ही बांटे जाते हैं, यदि खुशी का माहौल है, यदि खुशी का अवसर है तो अब वो मोदक जो है वो सफलता का प्रतीक है। ज्ञानी व्यक्ति सफलता को, महिमा को, स्तुति को जल्दी स्वीकार नहीं करता। स्वीकार कर लिया लेकिन उसके रसास्वादन में ज्ञान युक्त रस का सेवन करके मुदित तो रहता है, लेकिन मदोन्मति नहीं होता है, मतलब कि अहंकारी नहीं होता है। इसलिए जितना ज्ञानवान व्यक्ति होगा उतना ही निर्माण होगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी व्यक्ति बड़ा जरूर होता है पर अभिमानी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में भी कहावत में कह देते हैं, ज्ञानी के लिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक और दोहा सा मुझे याद आता है कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति की ये निशानी है कि सब कुछ मिलने के बाद
वो देने की भावना भी रखता है, इसलिए एक हाथ वरदानी हस्त में दिखाते हैं। दूसरा, बैठने की जो मुद्रा है वो कैसी है? एक पाँव नीचे है और एक पाँव ऊपर है। संसार में रहते हुए संसार से उपराम वृत्ति रखना, डिटैच ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। रहना यहीं पर है, कहीं जाना नहीं है, इसी संसार में रहना है, उसी स्थान पर रहना है, लेकिन कहीं पर जहां आवश्यकता पड़े वहां पर स्वयं को उपराम भी कर लेना, साक्षी भाव भी रख लेना। गणेश जी को वाहन कौन सा दिखाते हैं? मूषक का। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबको किसी न किसी पशु का वाहन दिया हुआ है, तो ये भी किसी न किसी बात का परिचायक है। देखने में तो यही है, मूषक चूहा जिसको कहते हैं, वो कितना छोटा होता है, उस पर कोई इतना बड़ा व्यक्ति बैठ नहीं सकता, लेकिन वो किसी न किसी बात का परिचायक है। चूहा जो होता है वो एक्टिव होता है, अलर्ट होता है और अपनी लगनशील स्थिति में स्थित रहता है, कुछ ना कुछ जरूर करता रहता है, खाली नहीं बैठता। तो इसलिए ये मूसक जो है अगर किसी कार्य में लग गया तो उसने पूरा करके ही छोड़ना है। तो ऐसे जिसको हम कहते हैं लगनशील भी है, एक्टिव भी है, तो ऐसे अपने जीवन को बना लेना ये एक ज्ञानी व्यक्ति की निशानी है। और चूहा एक बुराई का भी प्रतीक है, इसमें एक बुराई भी है कि वो कुतरता ही रहता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी कमियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेना, ये उस ज्ञानी व्यक्ति की एक पराकाष्ठा है, वहां तक की पहुंच है। तो इस गणेश चतुर्थी पर हम गणेश के अर्थ को अर्थ सहित यदि गणेश चतुर्थी मनाएंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धि बलशाली व्यक्ति, बुद्धि से विशाल व्यक्ति का प्रतीक है श्री गणेश। तो आइए हम अपने जीवन का इन सभी गुणों के साथ श्री गणेश करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से उनके अंगों में आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। तो एक बात और देखते हैं कि उनका बड़ा सा पेट दिखाते हैं और लंबोदर कहते हैं, मतलब कि ज्ञान श्रवण का प्रतीक कान है। तो ज्ञान तो क्या, कैसी भी बातों को सुन करके समा लेना, समाने की शक्ति का प्रतीक जो है वो उनका बड़ा सा पेट दिखाया हुआ है। तो ऐसे शिव सुत को हम मन से प्रणाम भी करते हैं और उनसे अपने जीवन के लिए प्रेरणा भी लेते हैं और स्वयं के जीवन को भी ज्ञानवान, बुद्धिवान और बलशाली, विवेकशाली बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम सभी इस गणेश चतुर्थी पर अपने जीवन को भी उनके जैसा बनाने की योजना करते हैं। ओम शांति।